दोस्तों, हमारी आज की जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनके बारे में इंडस्ट्री में एक जोक है और जोक इस प्रकार है कि हमारी जो हीरोइंस हैं वो सबसे ज्यादा खुश कब होती है जब हमारी आज की जो गेस्ट है उनकी कोई रिलीज उस साल में नहीं होती है। दैट ईयर द हीरोइंस आर वेरी सिक्योर बिकॉज अगर इनकी फिल्म कोई भी फिल्म रिलीज होती है चांसेस आर दैट सारे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स ये लेकर जाएगी। और 2013 में कुछ ऐसा ही हुआ क्योंकि उनकी कोई रिलीज नहीं थी, इसलिए सारी दूसरी हीरोइंस फेल्ट वेरी सिक्योर। फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड विद्या बालन। विद्या, वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू। आप मुझे मरवाने पर तुले। जो सच है वो सच है। ऐसी क्या बात है आपके परफॉर्मेंसेस में कि अवार्ड्स खींचे चले आते हैं आपकी तरफ? आई थिंक मैं बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों का हिस्सा रही हूँ और ये मेरी खुशनसीबी है। ऑफ कोर्स सभी मेहनत करते हैं पर मैंने जाहिर सी बात है बहुत मेहनत की है और भगवान की दया। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स ऑफ कोर्स ऑल टुगेदर। तो अब फट से पॉइंट पर आ जाते हैं, शादी के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ बताइए। शादी के साइड इफेक्ट्स जिसे हम रोमांटिक कॉमेडी कहते हैं उस जॉनर में पड़ता है। मैं पिक्चर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपकी शादी के साइड। how has life changed? How has life changed? You know, कोमल मैं ज्यादा रिलैक्स हो गई हूँ। आई थिंक मैं पहले बहुत रेस्टलेस हुआ करती थी, मुझ में एक नर्वस एनर्जी है। तो मैं हर वक्त कुछ ना कुछ सोचती रहती थी और ध्यान भटकता था मेरा। आई थिंक अब क्या हो गया है कि मैं थोड़ी सी, जो लोग कहते हैं ना आप कब सेटल डाउन होने वाली हैं, पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था कि व्हाट डू यू मीन बाय सेटल, क्या मैं सेटल नहीं हूँ। पर अब समझ में आता है कि शायद ये उनका मतलब रहा हो कि एक ईज महसूस होता है, ठहराव आ जाता है। हाँ बिल्कुल। और उसके वजह से आई थिंक माई कॉन्सेंट्रेशन हैज इम्प्रूव। पहले तो सबने डराया कि शादी होते ही सब कुछ बदल जाता है, आदमी बदल जाता है, आप बदल जाते हैं और न जाने क्या क्या। तो मैं बस मैं रुकी थी इसी इंतजार में कि अच्छा अब बदलने वाला है, अब क्या बदलने वाला है, कब बदलने वाला है। क्यों, पर कुछ बदलाव नहीं आया। इंस्टेड एक अच्छी फीलिंग है जब आप किसी के साथ खुश हैं तो उनके साथ शेयर करने में मज़ा आता है। उनके साथ हम दोनों बहुत बिजी लाइव्स लीड करते हैं, कभी कभी उतना समय नहीं मिलता, फिर भी ये जानना कि कोई आपके साथ है 24/7, चाहे फिजिकली एक साथ ना हो हमेशा, पर यू नो आई कांट डिस्क्राइब इट, इट्स जस्ट अ डिफरेंट फीलिंग। और लगता है कि no tension is big enough to unsettle you. Oh, very well said. Yeah. Marriage does something magical. कोई भी तालमेल है, कोई भी मिलती जुलती बात है फिल्म में और आपके रियल लाइफ में? हाँ, आई थिंक ना सिर्फ मेरी लाइफ से, पर आई थिंक मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा है, रिलेशनशिप्स में कपल्स को, ज्यादातर सिचुएशंस चाहे बदल जाए पर औरत ज्यादातर एक तरह से रिएक्ट करती है और आदमी ज्यादातर एक तरह से रिएक्ट करते हैं। तो वो उनकी कंडीशनिंग जो है या उनका जो मेकअप है एक तरह का होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ कोर्स होते हैं, पर उन्हीं स्टीरियोटाइप्स को लेके साकेत चौधरी ने फिल्म बनाई है। आई हैव हर्ड सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, माय कजिन्स, यू नो, ओल्डर वुमेन, आई हैव सेड इट एट सम पॉइंट कि यू नो व्हाई डजंट ही अंडरस्टैंड कि when I say तुम जाना चाहते हो तो जाओ, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाओ। इसका मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि तुम चाहो कि तुम ना जाओ। How simple is that? पर ये फंडामेंटल डिफरेंसेस जो है आदमी और औरत के बीच, आई थिंक उसी को लेके साकेत, अरशद और जीनत ने बहुत अच्छी तरह खेला है। जब मैं पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तो कई जगह मैं मुस्कुरा रही थी, कई जगह हंस रही थी, कई जगह मैं जोर जोर से हंस रही थी बिकॉज इतना रिलेटेबल है। सबसे ज्यादा मुझे इस स्क्रिप्ट की यही खास बात लगी कि हर स्क्रिप्ट में हम पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ढूंढते हैं, कभी इजीली मिल जाता है कभी नहीं, पर इतना रिलेटेबल कि फ्रॉम द वर्ड गो यू फील लाइक हाँ ये तो मैंने सुना है, या फिर मैं ये हूँ, या मैं ये हो सकती थी, अच्छा इसको तो मैं जानती हूँ।
तो आपके कंट्रीब्यूशंस भी रहे या उस मतलब वो नौबत ही नहीं आई? मैं बताऊं कि ये मोर और लेस कंप्लीट स्क्रिप्ट थी। Okay. आई गेस इसीलिए फरहान और मैंने दोनों ने बहुत जल्द ही इस फिल्म के लिए हामी भरी। पर सीन जब हम लोग कर रहे थे सेट पे, तो साकेत उस तरह के डायरेक्टर हैं जिन्होंने हमें बहुत छूट दी। उन्होंने कहा कि अच्छा अभी आप खेलो, सीन आप करो, फिर अगर कुछ तब्दीली, कुछ डिफरेंस चाहिए मुझे, तो मैं कुछ I'll अलग से interview, अगर हाँ। मैं चाहता हूँ तो मैं आपको बताऊंगा। तो बतौर एक्टर्स ये जो फ्रीडम हमको दिया गया, डिफरेंट डायरेक्टर्स का डिफरेंट स्टाइल होता है, पर इनका ही वांटेड टू सी इंस्टिंक्टिवली हम किस तरह से ये प्ले आउट करते हैं, और उसके बाद वो उसको फाइन ट्यून करते। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस आई एम श्योर, मैं ये नहीं बता पाऊंगी कि अच्छा ये इस सीन में, इस मोमेंट में मैंने ये याद किया, पर आई एम श्योर वो जहन में हमारे रहता है, एंड वी टैप इनटू ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। लगा कि फरहान और मैं एक्चुअली वी वर जस्ट प्लेइंग अराउंड विद द सीन्स, यू नो, एंड दैट वाज अ जॉयस एक्सपीरियंस। जब फिल्म रिलीज होगी तो शायद बहुत लोग साकेत चौधरी के घर पहुंचेंगे क्योंकि उनके घर में मेरा मानना है कि हर तरह के दूरबीन है जिसके थ्रू वो दूसरों के घरों में झांकते रहते हैं और फिर वो तुरंत स्क्रिप्ट लिख देते हैं। बिकॉज अदरवाइज यू नो बहुत सारी फिल्में आई है, रिलेटेबल है। ये जो ऋषिदा की फिल्में होती थी, बारीकियां, हाँ, वो छोटी छोटी चीजें, एंड छोटी बातों को लेके जैसे बड़े झगड़े हो जाते हैं, उसको, उस बात को इन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया और लिखा भी है। एंड इसलिए मजा आया। और वो कहते थे कि प्लेट, व्हाई इज इट सो ब्यूटिफुल, बिकॉज आप देखते हैं और आपको लगता है कि अच्छा सिर्फ मैं ही ऐसी नहीं हूं ना या सिर्फ मेरे घर में ही ऐसे नहीं होता। कितने लोगों ने प्रोमोस देके मुझसे कहा है कि ओ माय गॉड वी आर डाइंग टू सी द फिल्म, बिकॉज ये तो हमारे घर में कितनी बार हुआ। और तौलिए का गलत साइड हर आदमी और हर औरत के बीच कभी ना कभी ये तौलिए का या तो गलत साइड या फिर गलत जगह रखना गीले तौलिए का गलत जगह रखना ये हर घर में, हर घर की कहानी है, ये घर की कहानी है। तो यही लोगों को लगता है, और यही उन्होंने बहुत मतलब कई जगह लगता था कि ये आदमी तो शादीशुदा है नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि उनके घर में बहुत कौन सा एक या कौन से दो सीन्स हैं जिसके साथ या जिनके साथ आप एकदम आइडेंटिफाई करती कि हाँ मेरी मैरिड लाइफ में भी ऐसा होता है? मैरिज के बाद तो नहीं, पर मैंने जरूर कहा है कि मैं चाहती हूँ कि तुम चाहो कि तुम ना जाओ मैरिज के बाद कहने का मौका नहीं दिया सिद्धार्थ ने, पर कोई तो सीन्स हो गए, बिकॉज़ यू से इट्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ। Yeah, I'll tell you कि not after marriage relating to me, but I've seen this with one of my closest friends and even with my sister कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ सबसे ज्यादा नर्वस होती है, क्योंकि nothing prepares you for motherhood। तो वो नर्वसनेस में आप चाहते हैं कि कोई आपसे कहे कि you're doing a good job, you're doing perfectly well, बच्चे को आप बहुत अच्छी तरह संभाल रहे हैं। फिर आपके सामने पति दिखता है जिसको भी हुआ नहीं है कि क्या करना है, क्या फॉर व्हाट इज फादरहुड, और वो ही इज कॉन्स्टेंटली। तो क्या होता है कि इस वजह से द हस्बैंड बिकम्स अ पंचिंग बैग। इट्स नॉट दैट द वुमन इज नैगिंग, यू नो, बोथ ऑफ यू वांट दैट रीअश्योरेंस कि अच्छा आप ठीक कर रहे हैं, और फिर ये आदमी आपसे आके पूछता है कि एम आई होल्डिंग द बेबी राइट, और इज दिस हाउ टू चेंज द डायपर। एंड for women it's instinctive, for men it's still, you know, acquired. Yeah, it's acquired. Yeah. फरहान अख्तर आपके हीरो है, उनके साथ काम करने में कैसे लगा? Because this is your first film with him. Yeah, but मैं उनकी हमेशा से मैं कहूँगी एक तरह से फैन रही हूँ। उनकी सटलिटी ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और बतौर डायरेक्टर आई वॉच दिल चाहता है एंड आई एंजॉयड हिज फिल्म, एंड ही इज सो मल्टी टैलेंटेड, यू नो। वो क्या नहीं करते, मैं पूछती रहती हूँ कि टेल अस सो दैट वी फील बेटर अबाउट आवरसेल्व्स। उस दिन मैंने उनसे कहा कि आप खाना तो नहीं पकाते ना? नहीं तो इसमें भी बुरा लगेगा हमको। उन्होंने कहा कि हाँ मैं पकाता हूँ। मैंने कहा कि अच्छा आपको मैं पतीली में डाल देती हूँ। But he's so talented that firstly, like I said, I've always admired him, and I thought कि इस फिल्म के लिए it required that
बहुत ही जैसे आप बिहेव कर रहे हैं, आप एक्ट नहीं कर रहे, वो क्वालिटी सबसे ज्यादा इस फिल्म में जरूरी थी, नहीं तो इट वुड हैव लुक्ड अ लिटिल कैरिकेचरिश। yeah. So, because you have to react instinctively to situations. You need that in every film, but all the more in a film like this, which draws so hugely from real situations. Correct. तो when I realized that फरहान कर रहे हैं, तो मैं बहुत excited हो गई। अच्छा, फरहान को पहले ही साइन कर चुके थे ये लोग? नहीं, एक्चुअली मैंने इस फिल्म के लिए आई थिंक 2010 में शायद हाँ की, और फिर किसी वजह से वो डिलेज होते गए, एंड फाइनली देन व्हेन दे केम टू मी इन 2012 आई थिंक, उन्होंने कहा कि वी वांट we've approached Farhan, and he's seeming enthusiastic. I was already very excited, and then of course he said yes. So it was great because like I said, जैसे हमने improvise किया, वो उनका overall perspective होता है, मेरा perspective होता है बतौर actor. उनका he's got the mind of a writer, director, actor, producer, and he's a musician in the film. So he really has that all-round perspective, which was very fascinating for me. And I enjoyed working with him. I'd say that उनको देख के बहुत कुछ मैंने सीखा है। Tangibly शायद मैं नहीं बता पाऊँ, पर जिस तरह से वो सीन को अप्रोच करते थे, कभी-कभी कुछ सवाल करते थे और मैं कहती थी कि oh yeah. So that I think was really fascinating for me.